जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर ए लेवल एंड ए एस स्टूडेंट में ये टॉपिक इनका यूज़ होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इट्स फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब मैं जो प्रॉपर्टी बताऊंगा अगर वो इसको फॉलो कर रही हुई तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ये आएगी, इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम। इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम, इसके दो पॉसिबल आउटकम होंगे, टू पॉसिबल आउटकम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टू पॉसिबल आउटकम विच इज सक्सेस और फेलियर। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें दो ही ट्रायल हों, सक्सेस और फेलियर। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम देते हैं, या पास होंगे या फेल होंगे, अगर मैच है या आप विन करेंगे या लूज़ करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें दो ही चांसेस होंगे वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, जो फेवरेबल होगा हमारे पास, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम P बोलेंगे, और जो फेलियर होगा उसे हम Q बोलेंगे। फेवरेबल P है और जो फेवरेबल नहीं है वो Q है, यानी सक्सेस होने के चांसेस P होंगे और अगर ना सक्सेस होने के Q होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम देते हैं तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास होने के चांस 80% है तो 80%, और फेल होने के चांसेस Q होगा 0.20। तो जब इन दोनों चांसेस को अगर हम ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो इट्स मीन P प्लस Q ऑलवेज इक्वल टू 1। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस Q ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपके पास P की वैल्यू दी हो तो आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे? Q हमारे पास 1 माइनस P के इक्वल आ जाएगा, यानी दोनों में से P और Q में से अगर कोई भी एक चीज़ आपके पास गिवन हो तो सेकंड हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी ये थी, इसके दो पॉसिबल आउटकम, टू पॉसिबल आउटकम होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है, प्रोबेबिलिटी रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, यानी जो P है ना वो हर एक के लिए सेम रहेगा। P इज कांस्टेंट, कि जो फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी आपके पास फेवरेबल किया वो कांस्टेंट है, हर ट्रायल के लिए सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है, द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, इट कैन बी डन बाय विद रिप्लेसमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा विद रिप्लेसमेंट के साथ होगी। इसमें जो ट्रायल हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रायल क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। और फोर्थ प्रॉपर्टीज की ये है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कैन बी रिपीटेड एट फिक्स नंबर ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड n। इसने जो रिपीट करना है वो n तक रिपीट करेगी। कहाँ तक ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करेगी? n तक। फॉर एग्जांपल अगर n आपका 5 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने 5 तक ही जाना है। अगर n 6 है तो बाइनोमियल ने 6 तक ही जाएंगे। ठीक हो गई। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ये आएगी, द रेंज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 to n। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो रेंज है वो क्या है? 0 to n। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जो है वो 0 से n होगी। फॉर एग्जांपल अगर n 5 है तो उसका मतलब है 0 to 5, अगर n 6 है तो उसका मतलब है 0 to 6। जितना n होगा उतनी इसकी टोटल रेंज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक होगी बात। जो उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, इसके जो टू पैरामीटर हैं, पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n एंड p। n और p इसके पैरामीटर हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी चीज होती है जिसके बगैर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास n और p गिवन होगा तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो n एंड p आर पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तो मैंने आपको स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कब हम इसे यूज करते हैं। अब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 0.75। n और p फॉर एग्जांपल उसने आपको दे दिया है, n सैंपल साइज है, p फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि आप
तो इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n और p आपके पास गिवन है, तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n और p तो आ गया। अब बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी हमने किस तरह फाइंड करनी है, इसके लिए एक पीडीएफ हम यूज करते हैं फंक्शन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये इसका पीडीएफ है। पीडीएफ स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। n इसमें से टोटल नंबर है, सैंपल साइज है, x आपका नंबर ऑफ ट्रायल होगा, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, जबकि q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। अब ये देखें कि क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 0.75। आपको कह रहा है जी फर्स्ट पार्ट में आप फाइंड करें x इक्वल टू 0 के चांसेस फाइंड करें, x इक्वल टू 0 आने के चांसेस फाइंड करें। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें कि सबसे पहले फार्मूला तो हमें आता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x का क्या फार्मूला है, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x, यही फार्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने क्या करना है, हमने तो 0 आने के चांसेस करने हैं, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लें। कैसे करेंगे, n कितना है आपके पास 5, तो मैं लिखूंगा 5c0। p कितना है, p है 0.75, p की जगह पे मैं लिखूंगा 0.75 की पावर 0, क्योंकि x की जगह 0 है। q किसके इक्वल है, q है 1 माइनस p के इक्वल, तो इट्स मीन 1 माइनस 0.75 विच इज 0.25, तो q इज 0.25, n माइनस x, n इज 5 एंड x इज 0, तो इट्स मीन 5 माइनस 0। तो अब ये मेरे पास आ गया 5c0 0.75 की पावर 0 0.25 की पावर 5। तो इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पहले 5c0 से मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 5 प्रेस करूंगा कैलकुलेटर से, फिर c कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं 5c0। मैंने कैलकुलेटर से लिख दिया 5, फिर c का बटन प्रेस किया कॉम्बिनेशन का, फिर 0, 5c0 मल्टीप्लाई 0.75 की पावर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, देन मल्टीप्लाई 0.25 इसकी पावर किसके इक्वल है, 5 के। तो मैंने ये कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर दिया है, 5c0 0.75 की पावर 0 एंड 0.25 की पावर 5, 0.25 की पावर मैंने 5 ली है। तो ये मेरे पास इसके जो चांसेस हैं, अगर मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ गया है 0.00097। ठीक है, ये इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया है। कोई भी प्रोबेबिलिटी कहेगा आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अब कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 2 लिख दूंगा, 5c2, x की प्लेस पे 2 लिख दिया, फिर p की जगह 0.75 की पावर 2 एंड q की प्लेस पर 0.25 की पावर 5 माइनस 2 n माइनस x, 5 माइनस 2 इज 3। तो अब मैं कैलकुलेटर से कर लूंगा 5c2 मल्टीप्लाई 0.75 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.25 की पावर 5 माइनस 2। ठीक होगी बात। अब एक और अगर आपको कुछ और प्रोबेबिलिटी इसमें से फाइंड करने के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपको वो ये बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये देखें ना हमें पता लग गया है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x का क्या फार्मूला है, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। अगर वो आपको अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 फाइंड करो, 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, 2 से ग्रेटर का क्या मतलब है, 2 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी मतलब आपने n तक जाना है, n कितना है 5, ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5। यानी पहले 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, फिर 4 की करो, फिर 5 की करो, ग्रेटर देन 2 कह रहा है ना। तो सेम आपने यही फार्मूला यूज करना है। x इक्वल टू 3 कैसे करेंगे, 5c3 0.75 की पावर 3 एंड 0.25 की पावर 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 4, इट्स मीन 5c4 0.75 की पावर 4 एंड 0.25 की पावर 5 माइनस 4। देन x इक्वल टू 5c5 0.75 की पावर 5 एंड 0.25 की पावर 0। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये फार्मूला x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 फाइंड कर लिया। ठीक है ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको कह सकता है, आप फाइंड करो x
लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है 2 या 2 से लेस, 2 या 2 से लेस क्या होगा, 2 से पीछे आए 2 1 0। मैंने आपको बताया सिर्फ 0 to n तक ये जो बाइनोमियल है ये रिपीट होगी। तो इसका मतलब है आप फाइंड क्या करोगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये जो आपने लिखा है ना, इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें पहले 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, फिर 1 की करो, फिर 2 की करो, उन्हें सॉल्व करोगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके पास n और p गिवन हो तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, सेम इसी तरह जो मैंने आपको फार्मूला बताया। अब मैं आपको बताता हूं और क्या चेंजिंग इसमें हो सकती है। जी स्टूडेंट, अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि मेरे पास n की वैल्यू 20 दी है, p की वैल्यू 0.75 है, ठीक है, और मुझे वो ये कह रहा है मैं फाइंड करूं x ग्रेटर देन 1। तो अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे पास। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, 2 3 4 5 अप टू 20। तो ये तो काफ़ी मसला है। तो जब इस तरह का मसला आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। वो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, टोटल है 0 1 2 3 अप टू 20, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। पहले 0 1 2 3 फिर 20 है। तो एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर n 5 है तो आप 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की सब प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उससे प्लस करोगे तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अगर n 20 है तो इसका मतलब है आप 0 से लेकर 20 तक सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब ये देखें, आपको कह रहा है x ग्रेटर देन 1, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब है 2 से लेकर 20 तक, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, मैं 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, फिर 1 की करूं, फिर 2 की करूं, फिर 3 की, फिर 20 की, उन सबको मैं प्लस करूं तो आंसर मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या करना है, ये बात आप यहां पे अच्छी तरह समझ लो। आपको कह रहा है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, 2 से लेकर 20 तक ये कह रहा है। आप जो कह रहा है उसके उल्ट काम करो, उसके इन्वर्स काम करो। वो आपको ग्रेटर देन 1 कह रहा है, आप क्या करो, लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड कर लो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और उसे 1 में से माइनस कर दो। मतलब आप ये सारी प्रोबेबिलिटी 0 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, इसे 1 में से माइनस कर दो। 1 में से मैं 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस करूं तो मेरे पास तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, पहले x इक्वल टू 0 फाइंड कर लूंगा, फिर x इक्वल टू 1 फाइंड कर लूंगा। तो मेरे पास दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस करूंगा तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा टाइम की काफ़ी बचत हो जाएगी, हमारा टाइम इतना नहीं वेस्ट होगा। उसमें तो आपको 2 से लेकर 20 तक फाइंड करना पड़े, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, उसे 1 में से माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, फिर 1 की, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करके। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आपको कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा, तो मैं क्या करता हूँ, लेस देन 2 फाइंड कर लेता हूँ और उसे 1 में से माइनस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो देखें ना, मुझे क्या कह रहा था, 2 या 2 से ग्रेटर। अगर वही लाइन में दोबारा देखूं, 0 1 2 अप टू 20, वो मुझे क्या कह रहा है, 2 या 2 से ग्रेटर, मतलब ये वाली करो। तो मैंने क्या किया, लेस देन 2 फाइंड कर लिया। लेस देन 2 का क्या मतलब है, 0 और 1 की। मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1, ये दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, 1 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाता है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट रूल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट रूल से भी हम प्रोबेबिलिटी, जब हमारे पास ज़्यादा अगर हमने प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट आगे फाइंड करनी हो तो हम कॉम्प्लीमेंट रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर होगी बात ये भी। अब कॉम्प्लीमेंट रूल के लिए ना मैं आपको एक इजी ट्रिक बता दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ना, ये देखें, अगर आपको वो कहे x ग्रेटर देन 1 करो, तो वो आपको ग्रेटर देन 1 कह रहा है, आप क्या करो, लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड करो और 1 में से माइनस कर दो। अगर वो ग्रेटर कह रहा है तो आप लेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, अगर वो ग्रेटर कह रहा है तो आप लेस की करो,
लेकिन अगर इधर वो इक्वल नहीं लिखा हुआ तो इधर आप इक्वल लिख दो, लेस देन इक्वल टू। लेकिन अगर वो आपको कहे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो, तो आप क्या करेंगे, लेस देन 1 फाइंड कर लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। ये देखो, अगर इधर इक्वल नहीं लिखा हुआ तो इधर हमने इक्वल लिखना है, अगर इधर ग्रेटर है तो लेस है तो हम साथ इक्वल लिखेंगे। अगर इधर इक्वल लिखा हुआ तो इधर इक्वल नहीं लिखना, ये ट्रिक आपने याद रखना। अगर इधर इक्वल नहीं है तो इधर हमने इक्वल लिख लिया है, अगर इधर इक्वल है तो हमने इधर इक्वल नहीं लिखा। तो ये मैंने आपको बाइनोमियल का कॉम्प्लीमेंट रूल भी बता दिया है। ठीक होगी जी बात। अब जो एक और है क्वेश्चन, और किस तरह दे सकता है, मैं आपको सारा टोटल बता रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, हमें कह रहा है इन स्टूडेंट टेकिंग द एग्जाम ऑफ 6 सब्जेक्ट, स्टूडेंट टेकिंग द एग्जाम ऑफ 6 सब्जेक्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम इज 0.85। स्टूडेंट टेकिंग द एग्जाम ऑफ 6 सब्जेक्ट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम इज 0.85। को कह रहा है कि स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं और उसके पास होने के चांसेस 0.85 हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 2 सब्जेक्ट पास, यानी 2 सब्जेक्ट पास होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो मैं क्या करूंगा, मुझे फार्मूला आता है x इक्वल टू x का n सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस x। तो n कितना है इसमें 6, मैं लिखूंगा 6c0, मैंने तो फाइंड करना है x इक्वल टू 2। हमें कह रहे हैं 2 सब्जेक्ट पास, तो x इक्वल टू 2 मतलब 6c2, फिर p की जगह पे लिखूंगा 0.85 की पावर 2 एंड q की प्लेस पे लिखूंगा, q किसके इक्वल आएगा 1 माइनस पी विच इज़ 1 माइनस 0.85 0.15, तो 0.15 की पावर 5 माइनस 2, 6 माइनस 2 4। ठीक है, 6c2 मल्टीप्लाई 0.85 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.15 की पावर 4 लोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर वो आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पास, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पास का क्या मतलब होता है, कम से कम 2 सब्जेक्ट, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह रहा है फाइंड करो। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, 2 3 4 5 6। ठीक है ना, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पास हमें कह रहा है यहाँ x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6। ये पहले 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। और दूसरा वे मैंने आपको ये भी बता सकता हूँ, ये देखें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट रूल भी हम लगा सकते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हो x लेस देन 2 हम फाइंड करें, जो कॉम्प्लीमेंट रूल मैंने बताया है। ग्रेटर देन 2 कह रहा है आप लेस देन 2 फाइंड करो और 1 में से माइनस कर दो। लेस देन 2 का क्या मतलब है, सिर्फ 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1, सिर्फ 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 1 में से माइनस करो, तो सेम वही आंसर आएगा, वो आंसर आएगा। अब जो इस क्वेश्चन को मैंने करवाने का मकसद ये, अब देखना जो चेंजिंग इसमें आएगी। ये तो सिंपल आपसे उसने आपको पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है और पास होने की पूछ रहा है। लेकिन अगर वो आपको ये कह दे, अब ज़रा सारा काम चेंज हो जाएगा। हमें अगर वो ये कहे 2 सब्जेक्ट फेल, 2 सब्जेक्ट फेल होने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो इसमें अब एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो देगा वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। फॉर एग्जांपल उसने पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है, पास होना। पी क्या होगा, पास होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब उसने दी हमें पास होने की प्रोबेबिलिटी है, बट पूछ हमसे फेल होने की रहे, 2 सब्जेक्ट फेल। तो इसका फेल होने का मतलब है अब हमारे लिए फेवरेबल फेल होना है। पहले हमारे लिए फेवरेबल पास होना था, अब फेवरेबल क्या है, फेल होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब P आपका चेंज हो जाएगा, P जो है वो Q वाला बन जाएगा, QP बन जाएगा। इसका मतलब ये है P आपके पास 0.15 बन जाएगा फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो थी, और Q कितना बन जाएगा 0.85। जब इस तरह का मसला होगा, फॉर एग्जांपल उसने आपको विन करने की प्रोबेबिलिटी दी है, पास आपसे लॉस होने की पूछ रहा है, तो फिर आपका P Q में चेंज हो जाएगा, Q P में चेंज हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको कह रहे हैं x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी ही हम फाइंड करेंगे, सेम वही फार्मूला लगा के। हमें पता है x इक्वल टू x का क्या फार्मूला है,
एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये फार्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एन की जगह 6 पुट कर दूंगा, एक्स की जगह x इक्वल टू 2 करना है ना, सेम उसी तरह 6c2। बट आप इस यहाँ पे p की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0.15 की पावर 2 एंड 0.85 की पावर 6 माइनस 2 4। तो ये जब आपको ये इस तरह का प्रॉब्लम होगा ना, तो फिर आपने क्या करना है, p को q में कन्वर्ट कर देना है, q को p में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये भी बात आपने बताने वाली थी, ये भी आपने याद रखनी है। और लास्ट पेज में मैं आपको ये भी बता दूं, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो एन पी के इक्वल है। अगर आपको कहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करो, तो आप एन को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जबकि वेरिएंस एन पी क्यू है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू का अंडर रूट है। ठीक है, ये फार्मूले हैं इसके, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो इस लेक्चर में तो मैंने सिंपल आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर उसका क्वेश्चन आए किस किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जिसके कुछ पास पेपर के भी क्वेश्चन है, ए लेवल और एएस के आए हुए हैं एग्जाम में, S1 सब्जेक्ट है उसमें ये आपका पेपर है, उसमें ये टॉपिक आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो पास पेपर के क्वेश्चन है उसको भी हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है अच्छी तरह क्लियर हो जाए, आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन पे भी क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जितने भी लेक्चर दूंगा आप उसे इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।